देवताओं का कालनेमी से युद्ध। जब अग्नि और वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिया, तब कालनेमी नाम से विख्यात दानव आधम का, उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट था। पाँव में नुपुर, हाथों में आभूषण थे। चांदी के कवच से आवृत होने के कारण उसका शरीर मंद्रांचल सा प्रतीत हो रहा था। उसकी 100 भुजाओं में विभिन्न आयुध फड़फड़ा रहे थे। 100 ही भयंकर मुख और शीश थे। वह खड़ा हुआ 100 शिखरों वाले पर्वत सा विशाल काय जाना जाता था। उसका शरीर विश्व के सूखे पेड़ों को लगी दानव नल के समान देदीप्यमान हो रहा था। केश धूम्र वर्ण के, दाढ़ी मूछे हरे रंग के, दांत दाढ़े ओंठों के बाहर लटकते हुए भयवाने और मुख की अद्भुत शोभा थी। इतना विशाल तन बदन लगे जैसे 3 लोकों में फैला हो। भुजाओं पर मानो आसमान को उठा रखा है। श्वास मात्र लेने से ही बादल मेघ उड़ उड़ जाते हैं। तत्पश्चात वह धरा कांति लाल विशाल कड़वे नेत्र, तिरछी नाक देखने वाले लोगों की भय से सांस रुक जाती है। मृत्यु के समान प्रलयकारी मानो पल निमेष में ही सर्व देवता गणों को भस्म कर देगा। आते ही देवताओं को डांट पिलाने लगा। साधारण जनमानस उसे द्वितीय त्रिकर्म भगवान समझते, जैसे 3 कदमों से तीनों लोकों को नाप लेगा। दानवराज मैं भी आकर उसके गले मिल इंद्रादि देवता गण इस भयंकर रूप से कांपने लगे। महाअसुर कालनेमी को देखते ही दानवों में नया जोश भर आ गया। मारे गिरे उठे भी उठ बैठे, पुनः शास्त्र होने लगे। युद्ध के लिए फिर से एकदम तैयार हो गए। उन सबके मन में मस्तक भय हो जाता रहा। वह नई चेतना, नई शक्ति और स्फूर्ति का संचार हो आया, मानो अमृत पान करा दिया हो। वारा, हिमग्रीव, विचित्र पुत्र शेखवत, सखर, लंबा, बलि का पुत्र अरिष्ट आदि बहुत से दानव सेनापति गदा, चक्र, फरसा, मूसल, क्षेत्रपथ, मुदगागर, पर्वतकार शिलाएं भी दिदीप्य और अनेक भयंकर शास्त्रों से सत्कर कालनेमी के आगे करके युद्ध हेतु रण क्षेत्र में उपस्थित होकर तन गए। दूसरी ओर इंद्र भी यम, कुबेर, अग्नि तथा वायु के संरक्षण में दैव सैनिकों को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित करके आ गए। राक्षस और देवताओं के भयंकर युद्ध हुआ। शुरू में तो देव सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन जल्दी ही स्थिर पड़ गई। दोनों में घमासान संघर्ष होता रहा। कई सैनिकों के प्राण बचाकर भागते हुए छुपते नजर आने लगे। अधिकतर योद्धा दोनों ओर से स्तंभ की तरह दृढ़ता से जूझते रहे। भीषण कंटारें सुनाई पड़ती रही। तभी महान दैत्य कालनेमी युद्ध स्थल पर आ गया। देवसेना पर प्रहार करने लगा। कटे पड़े पतंगों की तरह देवसेना धराशायी होने लगी। बहुतों के अंग भंग हुए और वक्ष स्थल खंड खंड हुए गिरे पड़े थे। कालनेमी की पुष्टि प्रहार मात्र से बहुत से गंधर्व यक्ष मारे गए अथवा घायल मूर्छित हुए। धराशायी हो देवतागण विमूढ़ होकर रह गए, बुद्धिमंद पड़ने लगे। इंद्र भी रक्तचाप गिरने लगा। वरुण, कुबेर और दिक्पाल निराश हुए तथा झांकने लगे। अन्य को अचेत करने की क्षमता रखने वाले यम स्वयं अचेत मूर्छित हो गए। उनकी प्राण रक्षा हेतु उन्हें युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया। इस प्रकार जल्दी ही कालनेमी ने सभी दैत्यों को पराजित कर दिया। वरुण, इंद्र आदि लोकपालों का कार्य स्वयं करने लगे। सूर्य, चंद्र, अग्निदेव, वायुदेव आदि सभी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो गई। इस प्रकार कालनेमी ने ब्रह्मा के पद पर भी अपना अधिकार कर लिया। ब्रह्मा भी दैत्यराज दानव कालनेमी की स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।